दोस्तों, कभी आपने विचार किया है कि रुक्मिणी कौन थी, राधा कौन थी? हर एक इंसान के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर रुक्मिणी थी कौन और राधा थी कौन। कई लोगों का मानना है रुक्मिणी जो थी वो महाराज भीष्मक की पुत्री थी और राधा जो थी वो महाराज बृषभान की पुत्री थी। तो दोस्तों, एक हमें प्रमाण मिला है, उस प्रमाण के मुताबिक राधा और रुक्मिणी एक ही लड़की थी, एक ही पिता की संतान थी, जो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर विख्यात थी। तो दोस्तों, आइए, स्वागत है हमारे अंश का यूट्यूब चैनल पर। मैं पुष्पेंद्र नादान। और दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर जरा सा भी वीडियो स्किप कर दिया तो आप इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे कि रुक्मिणी राधा एक ही लड़की थी। कई लोगों का मानना है राधा जो थी वो कमल के फूल पर उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, वो कमल के फूल पर राधा आई कहाँ से, कैसे आई, कैसे उत्पत्ति उस कमल के फूल पर हो गई? तो दोस्तों, ये रहस्य आज हम आपके बीच में सुलझा रहे हैं। कुछ हमें प्रमाण मिले हैं कि राधा और रुक्मिणी एक ही लड़की थी। वो कैसे? एक महाराज भीष्मक राजा हुए, उन राजा के आंगन में एक बहुत सुंदर कन्या का आगमन हुआ, कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम विद्वानों ने रुक्मिणी रखा। जिस समय रुक्मिणी का जन्म हुआ उस समय एक बहुत बड़ी राक्षसी पैदा हो गई थी। उस राक्षसी का नाम पूतना था। और दोस्तों, पूतना का जन्म से ही एक शौक रहा है, जिस घर में बालक जन्म होता था उस घर में पहुंच जाती थी और खेल खेल में उस बच्चे को मार देती थी। तो पूतना ने विचार किया, चलो आज हम महाराज भीष्मक के आंगन में जो कन्या जन्मी है उस कन्या को मारेंगे। अपने स्तनों में जहर लगाकर गई। पूतना ने रुक्मिणी को गोद में उठा लिया और आकाश में लेकर उड़ गई। जब आकाश में उड़ गई, आकाश में लेकर पहुंच गई तो रुक्मिणी जो थी वो महाराज भीष्मक की जो पुत्री थी वो कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, वो लक्ष्मी की अवतारिणी थी, साक्षात नारायणी थी। उसे भला कौन मार सकता था? उस रुक्मिणी ने अपना आकार यानी वजन बढ़ाया और वजन इतना बढ़ाया जो महाराज भीष्मक की पुत्री का वजन वो पूतना सहन नहीं कर पाई। जब सहन नहीं कर पाई तो उस पूतना ने उस रुक्मिणी यानी छोटी नवजात बच्ची को वहीं आकाश से छोड़ दिया। वो रुक्मिणी जाकर यमुना में एक कमल का फूल खिला हुआ था, उस फूल के ऊपर जाकर गिर पड़ी। मगर उधर बृषभान सवेरे सवेरे उठे, यमुना स्नान के लिए गई। जैसे ही उस फूल पर नजर पहुंची तो देखा बहुत सुंदर कन्या उस फूल पर विराजमान थी। मैया कीर्ति आ गई। उन्होंने देखा, महाराज ये कन्या है, हमारी भी कोई पुत्री नहीं थी, चलो इस पुत्री को गोद ले लेते हैं, इस पुत्री को पालेंगे। तो महाराज भीष्मक की पुत्री को बृषभान ने गोद ले लिया। उन्हें तो ये मालूम था नहीं कि ये लड़की कौन है, उन्हें यही मालूम था कि भगवान ने हमें दी। तो उस लड़की को वो अपने महलों में ले गए। उस लड़की का नामकरण संस्कार अलग तरीके से किया। विद्वानों ने उस बच्ची का नाम राधा रखा। अब महाराज भीष्मक की पुत्री को बृषभान पालने लगे। धीरे धीरे राधा बड़ी हुई। जब राधा बड़ी हुई तो भगवान कन्हैया से मुलाकात हुई, भगवान कन्हैया से प्रेम प्रसंग हुआ। धीरे धीरे और समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा आया, मामा कंस ने भगवान कन्हैया को निमंत्रण भेजा और निमंत्रण भेजकर भगवान श्याम सुंदर को वहां पर बुला लिया। जब भगवान श्याम जाने लगे तो राधा रोने लगी, श्याम तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, मगर तुम्हारे बगैर हम कैसे जिएंगे? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, राधा चिंता मत करो, आगे चलकर हम द्वारकाधीश बनेंगे और वहां पर तुम्हें हम अवश्य बुला लेंगे। भगवान कन्हैया चले गए, राधा उधर रोती रह गई। अब चलते हैं महाराज भीष्मक के आंगन में। महाराज भीष्मक की पुत्री का जो पूतना ने हरण कर लिया था, महाराज भीष्मक बहुत दुखी हो गए कि हमारी एक ही पुत्री थी, उस पुत्री का भी इस पूतना ने हरण कर लिया। मगर धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज भीष्मक को सूचना मिली कि हमारी जो बचपन में पुत्री बिछड़ गई थी उस पुत्री का पालन पोषण महाराज बृषभान कर रहे हैं गोकुल में। बरसाने में महाराज बृषभान कर रहे हैं। तो महाराज भीष्मक बृषभान के पास गए, दोनों हाथ जोड़े, बोले, महाराज आज आंगन में जो तुम्हारी पुत्री है वो फिलहाल तुम्हारी नहीं, वो हमारी पुत्री है रुक्मिणी, जो बचपन में ही हमसे बिछड़ गई थी। महाराज बृषभान ने जवाब दिया, महाराज आप ठीक कह रहे, हमें तो ये पुत्री कमल के फूल से मिली थी। अगर आपकी पुत्री है तो आप इस पुत्री को ले जाइए। तो महाराज भीष्मक उस पुत्री को लेकर गए। तो वहां पर तो पहले से ही उस पुत्री का नाम रुक्मिणी चल रहा था। तो महाराज भीष्मक उस पुत्री को पालने लगे और रुक्मिणी के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ
रुक्मिणी का विवाह तय हुआ। रुक्मिणी के बड़े भैया रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के लिए शादी तय कर दी। मगर रुक्मिणी जानती थी कि हमारी शादी बचपन में हो गई थी, क्योंकि हम राधा थे और भगवान ब्रह्मा ने हमारी शादी भगवान कन्हैया से कराई है। जब हमारी पहले से ही शादी हो गई तो हम इस शिशुपाल के साथ में शादी कैसे कर सकते हैं। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया, श्याम सुंदर, हमारी शादी जब आपके पश्चात हो गई तो अब हमारी शादी होने का क्या मतलब है, आप हमें यहाँ से बुला ले जाइए। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया। भगवान कन्हैया को वो पत्र मिला। भगवान कन्हैया ने आकर रथ पे बिठाकर रुक्मिणी को वहाँ से द्वारका के लिए शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये था प्रमाण, कहाँ से रुक्मिणी बनी, कहाँ से राधा बनी और राधा कैसे फिर रुक्मिणी बन गई। तो एक ही लड़की थी जो राधा रुक्मिणी के नाम से अलग अलग जगह विख्यात थी। जब तक रुक्मिणी की कहानी चलती थी तब तक राधा की कोई कहानी नहीं आती, और राधा की कहानी चलती है उस बीच में रुक्मिणी की कहानी नहीं आती।